हरे कृष्णा माय डियर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। कल आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल सुबह मैं मान के चलता हूं कि आपका जो आखिरी रिवीजन टाइम है वो 8 से 12 है, तो उन आखिरी 4 घंटों में आपको क्या पढ़ना है वो मैं अभी बताने वाला हूं। आज क्या करना है वो जरा सी बात है कि भाई आज भी कोई नया क्वेश्चन सवाल आपको नहीं करना चाहिए, केवल सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजंस को ही रिवाइज करना चाहिए। कुछ 5-7 क्वेश्चन पुराने किए हुए क्वेश्चन हैं जिनमें लगता है टफ है, उनको देख लिया वो एक अलग बात है। तो कल आपको 4 घंटे में सुबह एग्जाम के जस्ट पहले जो आखिरी 4 घंटे आपके पास होंगे उसमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनते जाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसमें स्टडी मटेरियल जो हमारे इंस्टीट्यूट का है उसके इलस्ट्रेशंस आप देख के जाएं और गोइंग कंसर्न की थ्योरी पढ़ के जाएं। एस 2 आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की कल सुबह जरूरत नहीं है। एस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको कल सुबह कुछ भी रिवीजन करने की अलग से जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो जनरल क्वेश्चन और नया क्वेश्चन होगा। एस 4 में इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के जो इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल में दिए हैं 4, 5, 6 वो जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आप केवल पढ़ के जा सकते हैं। और एस 5 जो है उसमें कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वाले टॉपिक को आप देखें। उसके बाद एस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन जो होता है वैसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है एस 7 की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो जरूर पढ़ के जाएं। एस 9 में जनरल क्वेश्चन आएगा, इसलिए कल सुबह कोई भी स्पेशल रिवीजन की जरूरत नहीं है। उसमें बस जो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट है उसको आप जरूर एक इलस्ट्रेशन को देख कर जाएं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कब ट्रांजैक्शन को फाइनेंस ट्रांजैक्शन माना जाता है। उसके बाद एस 10 जो है उसमें जो डीकमीशनिंग के क्वेश्चंस हैं या जो भी टिपिकल क्वेश्चन आपको लगता है एक बार एस 10 का एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इसके अलावा जो थोड़ा एक लेंदी क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन आता है उसको अगर आपको कल सुबह वो याद नहीं हो, ध्यान नहीं हो वो प्रोविजन, तो एक बार उसको देख कर जाए। एस 11 फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है, कोई विशेष बात ऐसी नहीं है, बस वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का प्रोविजन अगर आप भूल रहे हैं तो उसको जरा दिमाग में रखें। वो FCTDA में अकाउंट जो बनता है उसको दिमाग में रखें। एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसमें कोई रिवीजन की कल सुबह आवश्यकता नहीं होगी आपको। एस 13 इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो कंबाइंड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है जो इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक का जिसमें डिबेंचर और शेयर्स दोनों में इन्वेस्टमेंट है वो एक क्वेश्चन देख के जाए जिसमें एवरेज कॉस्ट निकाली गई है। एस 14 अमलगमेशन का है, उसमें इन द नेचर ऑफ मर्जर की थ्योरी पढ़ के जाएं और इन द नेचर ऑफ परचेज के क्वेश्चंस आप देख के जाएं। एक इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में मुझे मर्जर का है सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड वाला, उसको एक बार देख के जाएं। और स्टडी मटेरियल में एक हरी वायु वाला क्वेश्चन है, एलके लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन देख कर जाएं। उसके अलावा एस 15 में कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट मेथड के बारे में पढ़ लें और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक कर लें। और जो एक्चुअल रिटर्न निकालने का प्लान एसेट पर सवाल होता है वो एक छोटा सवाल देख लेते हैं। एस 16 बोरोइंग कॉस्ट का जो आपने पढ़ा है वही सफिशिएंट होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, वहां पे एक जनरल क्वेश्चन आने की संभावना है। एस 17 को भी कल सुबह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एस 18 रिलेटेड पार्टी को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एस 19 अगर आप पढ़ते हैं तो उस एस 19 में ऑपरेटिंग लीज जो होता है इन द बुक्स ऑफ जो लेसोर की बुक्स में ऑपरेटिंग सेल एंड लीज बैक में जो ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जाएं और उसके अलावा फाइनेंस लीज सिचुएशंस जरूर देख के जाएं और फाइनेंस लीज के क्वेश्चंस देख कर जाएं। जनरल क्वेश्चंस एस 20 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर लिए उसी हिसाब से आपको वहां पर अप्लाई कर देना है। बस वो डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर में ऑप्शन का ट्रीटमेंट अगर भूल रहे हो तो वो देख लें और जनरली बेसिक ईपीएस में जो बोनस और राइट इशू का ट्रीटमेंट है उसके एक एक क्वेश्चन देखकर चले जाएं। एस 21, 23, 27 ये कंसोलिडेशन का है, तो एस 21 में आपको जो है जनरल
क्वेश्चन तो सिंपल जनरली होने आने की संभावना है, लेकिन उसमें बोनस शेयर और डिविडेंड का एडजस्टमेंट जरूर देख के जाएं। डिविडेंड के जो 2 या 3 ट्रीटमेंट है कि क्या कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो पढ़ के जरूर चले जाएं। और प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का को जो सेग्रीगेट करने का तरीका है, वो जो भी 3-4 बड़े क्वेश्चंस हैं उनका जरूर देख कर जाएं ताकि वो दिमाग में फिट रहे। उसके अलावा AS23 एसोसिएट, 27 जॉइंट वेंचर, जनरल जो आपने पढ़ा है वो काफी सफिशिएंट होगा। AS22 डेफर्ड टैक्स का है, ये एज में जरूर कहूंगा कि इसमें टैक्स हॉलिडे जितने भी स्पेशल प्रोविजन है मैट का, टैक्स हॉलिडे का, उनके क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पर देख के जाएं। जो जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्लास में भी कराए गए हैं वो तो खैर हो ही जाएंगे, लेकिन ये मैट और जो टैक्स हॉलिडे है ये स्पेशल प्रोविजन वाले कुछ देख कर चले जाएं। AS24 में आपको कुछ भी ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन जरूर देखें। AS25 इंटरिम रिपोर्ट है, उसमें जो टैक्स वाला क्वेश्चन है उनको देखकर जाएं। जनरल क्वेश्चन मतलब कुछ एडिशनल रिवीजन की जरूरत नहीं है, केवल वो जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के 1-2 क्वेश्चन है वो देख लें। AS26 कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 27 में कोई खास आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा हुआ है पहले से काफी रहेगा। 28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट है, इंपेयरमेंट ऑफ असेट में भी जो कैश जनरेटिंग यूनिट के क्वेश्चंस हैं और जनरल क्वेश्चन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब 2-3 क्वेश्चंस जो स्टडी मटेरियल के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देख के चले जाएं। और उसमें क्लास में जो करवाया, हमने जो करवाया, सभी ने करवाया, टीचर्स ने जो भी करवाया आप लोगों को, वो कॉपी को थोड़ा पढ़ के जा सके, मतलब इसमें 15-20 मिनट दे सके इस एएस में, ज्यादा थोड़ा सा दे सके तो अच्छा रहेगा। और AS29 जो जितना आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। और इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो चैप्टर्स अब आ जाते हैं, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको जो शेयर सरेंडर वाला एक आखिरी इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल में है वो आपको देख के जाना है, और अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कैश फ्लो तो AS3 में हमने बता दिया। उसके अलावा P&L और बैलेंस शीट का एक जनरल फॉर्मेट दिमाग में रख के जाएं, और कुछ भी नया सोचने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चंस आपने करे हो उन्हीं क्वेश्चंस में अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आपको लगता है या ऐसा लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि सब रिवाइज हो जाएगा, तो वही एक क्वेश्चन आप देख लें। और उसके अलावा ब्रांच में, ब्रांच अकाउंटिंग में हैरिसन लिमिटेड वाला डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन देख के जाएं। KP लिमिटेड वाला आप इलस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट ब्रांच का देख के जाएं। फॉरेन ब्रांच के कन्वर्जन रूल्स को, IFO NFO का डिफरेंस पढ़ लें। और एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट ब्रांच में, HR ब्रांच की बुक्स में, वो वैसे देखने की जरूरत नहीं है, समय मिले तो 2 मिनट देख लेना एक आध कोई क्वेश्चन उसका, वरना जरूरत नहीं है उसका। उसके अलावा जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रांच हो गया, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और उसमें कुछ बहुत ज्यादा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। कल 4 घंटे में आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।